डॉन फिल्म की लाल डायरी याद है ना आपको, जिसमें डॉन ने अपने कई राज छुपाए थे। उस लाल डायरी में कई सफेदपोश लोगों के नाम भी थे। फिल्म का विलन वर्दधान किसी भी हालात में लाल डायरी को पाना चाहता था। ऐसी ही एक लाल डायरी आज विधानसभा में लहराई गई, जिसे और कोई नहीं बल्कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लहराया। लाल डायरी में क्या है और किसके राज छिपे हैं, ये तो सिर्फ बर्खास्त हो चुके मंत्री ही बता सकते हैं। फिलहाल तो राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त राजेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया। मुद्दा काफी गर्मा गया है। बर्खास्तगी के बाद आज जैसे ही राजेंद्र सिंह हुड्डा की राजस्थान विधानसभा में पहुंचे तो उनके हाथ में एक लाल डायरी थी, जिसे वो स्पीकर के सामने लहराने लगे। हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक तक नीचे कर दिया। दरअसल धारीवाल हुड्डा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखने वाले थे, जिसको लेकर दोनों में तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान भी बीच में आ गए। इस बीच रफीक और हुड्डा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई, जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी को विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मैं आपको बात अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैंप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी के कारण संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। स्पीकर ने हुड्डा को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर भी निकलवा दिया। इससे पहले राजेंद्र हुड्डा लाल डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी के सामने तक पहुंच गए। स्पीकर ने हुड्डा से चैम्बर में मिलने को कहा और वो वहां से तत्काल चले जाने का बोल दिया, लेकिन हुड्डा स्पीकर के आसन के सामने लगातार लाल डायरी लेकर उसे लहराते रहे। काफी देर तक हुड्डा को स्पीकर ने नोकझोंक होती रही। स्पीकर ने हुड्डा को सदन से बाहर निकालने तक की चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माने। काफी देर नोकझोंक के बाद हुड्डा स्पीकर के सामने हटे और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के सामने पहुंचकर उनका माइक नीचे कर दिया। सदन के बाहर हुड्डा ने कहा कि इस प्रदेश की हर बहन बेटी मेरी बहन बेटी है। साथ ही कहा कि मैं उन्हें अपनी बहन से भी बढ़कर मानता हूं। मैं महराव शेखाजी का वंशज हूं, जिनकी 3 पीढ़ियों ने महिला सम्मान के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। कांग्रेस के मंत्री और विधायक बलात्कारी है। डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या। हुड्डा ने यह भी कहा कि पहले सीएम साहब ने रसगुल्ले दिए थे, आज गुस्से मार दिए। मामले पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने जिस तरह मारपीट की वो निंदनीय है। सैनिक कल्याण मंत्री रहे हुड्डा लाल डायरी लेकर आए, वो राज खोलना चाहते थे। सदन में मैंने भी लाल डायरी का मुद्दा उठाया, हुड्डा को बोलने नहीं दिया, बल्कि मार्शलों के जरिए उनके साथ मारपीट हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।